दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपको कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा क्या है, आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए क्या है। इसके अलावा कितने अटैम्प्ट्स आप दे सकते हैं, यानी कि आईएएस का एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको कंटिन्यू लास्ट तक और इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान से समझना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप भारतीय नागरिक हों यानी कि इंडियन सिटीज़न हों। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री हो यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो। आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है, किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा या फिर अदर बैचलर डिग्री कोर्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अधिकतर स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यानी कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस एग्ज़ाम के लिए, और आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा देने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपको आपकी डिग्री मिल जानी चाहिए। आइए बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स यानी कि 32 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल यानी कि 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है, इसलिए ओबीसी के कैंडिडेट्स मैक्सिमम 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स की एज तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष ही है और मैक्सिमम 35 वर्ष। बात करते हैं एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए, तो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है, एज में छूट मिलती है। तो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स मैक्सिमम 37 वर्ष यानी कि 37 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष यानी 37 ईयर्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अटैम्प्ट्स के बारे में, यानी कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट कितनी बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स मैक्सिमम 6 बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के कैंडिडेट्स 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर हम बात करें एससी और एसटी की तो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं ये जितनी बार चाहें उतनी बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं अपनी एज लिमिट के अंतर्गत। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 9 अटैम्प्ट्स यानी कि 9 अटैम्प्ट मिलते हैं, यानी कि ये कैंडिडेट्स 9 बार इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से जानकारी पाना चाहते हैं, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितने पेपर देने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, तो इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।